जैसा कि हमने पढ़ा ऑब्जर्वेशनल में क्रॉस सेक्शनल स्टडी हमने पढ़ा, कोर स्टडी पढ़ा, और अब हम पढ़ेंगे केस कंट्रोल स्टडी, जो कि हमारे पास ऑब्जर्वेशनल में लास्ट टॉपिक है। केस कंट्रोल स्टडी में हमारे पास क्या होता है, केस कंट्रोल नाम से जाहिर है। इसमें हमारे पास एक केस होगा, एक कंट्रोल होगा। कोर स्टडी में हमने पढ़ा था, कोर्स में हमारे पास दोनों जो है प्री ऑफ डिजीज़ होंगे, लेकिन केस कंट्रोल में जो है हमारे पास एक जो है, एक में डिजीज़ होगा और दूसरे में जो है डिजीज़ नहीं होगा। जिसमें डिजीज़ होगा उसको हम केस बोलेंगे और जिसमें डिजीज़ नहीं होगा उसको हम कंट्रोल बोलेंगे। और इन दोनों को कंपेयर करके हम पॉसिबल काज की, मतलब किस चीज़ की वजह से ये काज हुई है, उसको हम स्टडी करेंगे तो ये हमारे पास आएगा केस कंट्रोल स्टडी। इसको हम केस कंट्रोल स्टडी बोलते हैं। सही है। केस कंट्रोल स्टडी में आपको एक और बात वजाहत कर लूँ कि केस कंट्रोल स्टडी में हम इफ़ेक्ट से जाते हैं काज की तरफ। मतलब क्या हुआ कि ये हमारे पास रेट्रोस्पेक्टिव स्टडी है। रेट्रोस्पेक्टिव स्टडी में हम जो है कहाँ से जाते थे कि मतलब इफ़ेक्ट से हम काज तक जाते थे। तो यहाँ पे जो है हमारे पास जो है मतलब हिस्टोरिकल, मतलब पहले जो ग्रुप्स बने थे उसी की बिना पर जो है हम कंपैरिजन करेंगे। सही है। तो इसमें हमारे पास एक हो गया केस हो गया, एक कंट्रोल हो गया। इसके स्टेप्स क्या है कि मतलब पहले हम केस सेलेक्ट करेंगे, केस सिलेक्शन। सही है। उसके बाद क्या करेंगे कि कंट्रोल सिलेक्शन करेंगे, और ये सिलेक्शन हम किस तरह करेंगे फिर बाद में बताता हूँ। इसके अलावा मतलब हमने केस भी सेलेक्ट किया, कंट्रोल भी सेलेक्ट किया, अब दोनों को जो है एक्सपोज करेंगे, मतलब रिस्पेक्टर को एक्सपोज करेंगे। उसके बाद फिर दोनों के एनालाइज करेंगे और उसके बाद हम कंक्लूजन देंगे। वही मतलब जो कि हम क्रॉस सेक्शनल में पढ़ा था और कोर स्टडी में हमने पढ़ा था। तो ये सब जो है हमारे पास इसमें आते हैं। केस हम किस तरह सेलेक्ट करेंगे, केस हम किस बिना पर सेलेक्ट, मतलब हमारे पास कोई न्यू केस होगा, न्यू केस, या हमारे पास वो जो है पहले से प्रेजेंट होगा, मतलब ओल्ड केस होगा, या हम रैंडम सिलेक्शन करेंगे कि मतलब यार ये डिजीज़ अभी जो है बहुत ज़्यादा वायरल हो रही है, मतलब बहुत ज़्यादा फैल रही है, तो हम इसको सेलेक्ट करते हैं। हमारे पास रैंडम में आता है। न्यू केस सेलेक्ट करेंगे या ओल्ड या रैंडम। अब कंट्रोल किस तरह सेलेक्ट करेंगे, कंट्रोल हम जब भी सेलेक्ट करेंगे तो वो हमारे पास आइडियली मैच होना चाहिए। मतलब उसमें हमारे पास हम जो सेक्स सेलेक्ट करते हैं, मेल फीमेल, या एज सेलेक्ट करते हैं, या अदर कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, तो वो हमारे पास जो है आइडियली मैच होने चाहिए इस केस के मतलब हमने न्यू फॉर एग्जांपल सेलेक्ट किया, इसमें जिन पीपल को हमने सेलेक्ट किया है तो उनके कैरेक्टरिस्टिक इसके साथ मैच होने चाहिए। मतलब अगर इसकी 65 एज है तो कंट्रोल की भी 65 एज होनी चाहिए। लेकिन इसमें जो डिफरेंस है वो किस बात का है कि सेलेक्ट कंट्रोल जो है हमारे पास फ्री ऑफ डिजीज़ होगा। फिर उसी तरह जिस तरह हमने कोहर स्टडी में रिलेटिव रिस्क मालूम किया था, इस तरह इसमें जो है हम ऑड्स रेशो मालूम करेंगे। ऑड्स रेशो के थ्रू हम बताएंगे कि मतलब इसमें जो है इसी तरह हमारे पास एक्सपोज नॉन एक्सपोज एकोडीज होगा, इसको नहीं होगा, इसी तरह जो है ग्रुप बनाएंगे। लेकिन इसमें कोहर्ट और केस कंट्रोल दोनों सेम है, लेकिन डिफरेंस इसका समझिए कि कोहर्ट में हम काज से इफेक्ट तक जाते हैं और कोहर्ट में हम इफेक्ट से काज तक आते हैं। दूसरा डिफरेंस में क्या होगा कि उसमें हमारे पास रिलेटिव रिस्क हम मालूम करते हैं और इसमें ऑड्स रेशो मालूम करते हैं। सही है। तीसरा डिफरेंस क्या होगा कि कोहर्ट स्टडी में हमारे पास जो है दोनों ग्रुप्स जो है दोनों ग्रुप जो है फ्री ऑफ डिजीज़ होंगे, लेकिन इनमें जो है एक को डिजीज़ होगा और एक को डिजीज़ बिल्कुल नहीं होगा। सही है। तो ऑड्स रेशो के थ्रू जो है हम फिर इसका मतलब जो रेशो है हम इसका निकालते हैं और फिर हमको पता चलता है कि किस चीज़ की वजह से ये केस जो है आया है। ऑड्स रेशो अगर हमारे पास ग्रेटर देन 1 हो उसी तरह कैलकुलेशन करेंगे। इस तरह जिस तरह हमने इसकी कैलकुलेशन की इस तरह ऑड्स रेशो की भी कैलकुलेशन करेंगे। अगर ये हमारे पास ग्रेटर देन 1 है मतलब एसोसिएशन इज़ पॉजिटिव। अगर ऑड्स रेशो हमारे पास लेस देन 1 है, सही है, तो एसोसिएशन इज़ नेगेटिव। अगर इज इक्वल टू 1 है तो नो एसोसिएशन, बिल्कुल एसोसिएशन नहीं है। तो ये हमारे पास हो गया केस कंट्रोल स्टडी। अब इसकी स्कोप क्या है कि मतलब केस कंट्रोल स्टडी हम क्यों स्टडी करते हैं, तो इसकी स्कोप ये है कि हमारे पास चीफ मतलब इकोनॉमिकली जो है बहुत ज़्यादा लो कॉस्ट पे होती है। दूसरा जो है इसकी क्या है कि इसमें हमारे पास
ये हमारे पास एक क्विक सोर्स है। क्विक किस तरह है कि हमारे पास पहले से जो है हमने बताया कि इसमें हिस्ट्री हम चेक करते हैं कि पहले से स्टडी की हुई होती है और हम सेकेंडरी डेटा जो है उसकी मालूम करते हैं, तो हमारे पास क्विक है। हमें पता चलता है कि मतलब पहले ग्रुप्स बनाए, अगर हम इस तरह करें कि पहले ग्रुप्स बनाए फिर फॉलो अप करें फिर उनको कंपेरिजन करें, हमारे पास एक लंबा प्रोसेस होगा। लेकिन हम सिंपली इफेक्ट देख ले कंपेरिजन, और पिछले जो हमारे पास पिछले ये तो हम खुद करेंगे, लेकिन अगर किसी दूसरे ने ये किया होगा और हम उसको जो है सिंपली कंपेयर करेंगे और उसके बाद उसकी स्टडी करेंगे, तो हमारे पास रियली क्विक होगा। ठीक है, तो ये हमारे पास जो है इसकी स्कोप है। और तीसरा जो है इसका जो मेन स्कोप है वो ये है कि हमारे पास इन्वेस्टिगेट वाइड रेंज ऑफ रिस्क फैक्टर्स। वाइड रेंज ऑफ रिस्क फैक्टर ये है कि मतलब उसमें तो सिंपल हमने एक रिस्क फैक्टर को इसको एक्सपोज किया, लेकिन यहाँ पे जो है पहले से ये एक्सपोज हुआ तो इसकी वजह से हम बहुत ज़्यादा रिस्क फैक्टर इसमें मालूम कर सकते हैं। ठीक है, अब लिमिटेशन क्या है? लिमिटेशन तो यह है कि हमें पता नहीं चलता कि मतलब कब जो है ये इंसिडेंट्स हुई है, मतलब हम सिंपली कंपेयर करते हैं, हमें पता नहीं कि कब ये डिजीज़ आई है, तो ये हमारे पास इसकी लिमिटेशन हो गई। तो ये हमारे पास क्या हो गया? केस कंट्रोल स्टडी। जैसा कि हमने पढ़ा कि हमारे पास एनालिटिकल एपिडेमियोलॉजी में दो टाइप्स है पदर। इसमें हमारे पास जो है ऑब्जर्वेशन हमने पढ़ा, और अब एक्सपेरिमेंटल। मतलब एक्सपेरिमेंटल ये है कि हम कोई चीज़ मतलब कोई इंटरवेंशन देते हैं या कोई एक्सपेरिमेंट करते हैं, उसी बिना पर जो है हम उसकी रिस्क फैक्टर मालूम करते हैं। तो रेंडमाइज कंट्रोल ट्रायल जो है इसमें पहले आता है कि मतलब हम ये हमारे पास एक एपिडेमियोलॉजिकल एक्सपेरिमेंट है जो हम स्टडी करते हैं किस चीज़ के लिए, कि मतलब ये डिजीज़ किस चीज़ की वजह से काज हुई है। इंटरवेंशन दे के एक्सपेरिमेंट करके हम मतलब अगर किसी ने कहा कि ये डिजीज़ इस चीज़ की वजह से जो है काज हुई है, ठीक है, किसी ने कहा कि टीबी जो है हमारे पास, मतलब किसी ने अगर साइंटिस्ट ने कहा कि टीबी हमारे पास माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस की वजह से काज हुई है, तो एक्सपेरिमेंटल में हम क्या करेंगे? हम एंटीबायोटिक देंगे उनको। सही है, अगर एंटीबायोटिक की वजह से उसकी जो टीबी है वो मतलब कंट्रोल हो जाए या ख़त्म हो जाए, तो ये हमारे पास क्या हो गया है? रैंडमाइज कंट्रोल ट्रायल। मतलब कि हमने एक्सपेरिमेंटली जो है इसका रिस्क फैक्टर मालूम किया। तो ये हमारे पास एनालिटिकल एपिडेमियोलॉजी में आता है और ये बहुत ज़्यादा जो है इम्पोर्टेंट है, रैंडमाइज कंट्रोल ट्रायल। तो इसका डिफिनीशन इस तरह होगा कि एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन टू स्टडी द इफेक्ट ऑफ पार्टिकुलर इंटरवेंशन। इफेक्ट ऑफ पार्टिकुलर इंटरवेंशन यूजुअली ट्रीटमेंट फॉर अ स्पेसिफिक डिजीज़। टीबी, एंटीबायोटिक हमने दिया अगेंस्ट टीबी, तो ये हमारे पास क्या हो गया? रैंडमाइज कंट्रोल ट्रायल्स। सही है, इसमें जब हम एक्सपेरिमेंट मतलब करते हैं तो इसमें हमारे पास 3 मेन कंपोनेंट्स हैं। 3 मेन कंपोनेंट में हमारे पास पहले आता है मैनिपुलेशन। सही है, दूसरा हमारे पास इसमें आता है क्या कि कंट्रोल ग्रुप। तीसरा आता है रैंडमाइजेशन। सही है, ये तीनों जो है रैंडमाइज कंट्रोल ट्रायल में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैनिपुलेशन जो है हम इसको मतलब एक ग्रुप होता है केस अगर हम ले लें, तो उसके साथ जो है वो मतलब जो रिसर्चर है वो उसके साथ कुछ करता है। कुछ करने का मतलब ये है कि उसको फॉर एग्जांपल ये एग्जांपल हमने उनको एंटीबायोटिक देते हैं, तो ये मैनिपुलेशन में आ गया। और इसके बाद कंट्रोल ग्रुप भी हम कह सकते हैं। इस एंटीबायोटिक दे दिया, उसके बाद इस केस को कंट्रोल के साथ कंपेयर किया। ये कंट्रोल जो है हम कंपेरिजन के लिए मतलब लेते हैं कंट्रोल, और इसको रैंडमली असाइन किया। रैंडमाइजेशन में आते हैं कि मतलब केस को भी और कंट्रोल को भी, कंट्रोल से डेटा ले लिया, केस से डेटा ले लिया। ठीक है, डेटा कलेक्शन मतलब एक हमारे पास केस है और एक जो है हमारे पास कंट्रोल है। सही है, केस कंट्रोल दोनों से डेटा ले लिया, डेटा कलेक्शन इससे भी की इससे भी की, इसको इंटरवेंशन दे दी और इसको इंटरवेंशन नहीं दी क्योंकि इसको ज़रूरत ही नहीं है। फिर दोनों से फिर डेटा कलेक्ट किया। अगर इस डेटा को कंपेयर करके डेटा कलेक्टेड इसको हम सिंपली कहते हैं, इन दोनों को कंपेयर के इसको हम कहते हैं रैंडमाइजेशन। सही है, उम्मीद है आपको ये समझ आया होगा कि रैंडमाइज कंट्रोल ट्रायल हम किस चीज़ को कहते हैं। इसके बाद आता है कासी हम सिंपली जो है हम
अब हमारे पास दूसरा जो एक्सपेरिमेंटल में आता है वो है कासी। कासी एक्सपेरिमेंटल स्टडी जो है सेम टू सेम वही रेंडमाइज कंट्रोल ट्रायल की तरह है, लेकिन इसमें हमारे पास जैसे कि हमने बताया कि एक मैनिपुलेशन होगी, सही है। दूसरा इसमें जो है क्या होगा, इंटरवेंशन। इंटरवेंशन या मैनिपुलेशन ये तो एक हो गए, सही है। और दूसरा जो है हमारे पास जो है रेंडमाइजेशन होगा। और तीसरा हमारे पास जो है कंट्रोल ग्रुप होगा। ये हमारे पास क्या है, ये तीनों हमारे पास ट्रू एक्सपेरिमेंटल या रेंडमाइज कंट्रोल ट्रायल में आरसीटी में थे। लेकिन कासी में क्या होगा कि इनमें से एक मिसिंग होगा, एक्सेप्ट मैनिपुलेशन। मैनिपुलेशन जो है कासी में भी होगा, आरसीटी में भी होगा, सही है। लेकिन इसमें या तो रेंडमाइज एब्सेंट होगा या कंट्रोल एब्सेंट होगा। ये दोनों हमारे पास जो है कासी एक्सपेरिमेंटल स्टडी में मिसिंग हो गए, सही है। तो ये हमारे पास जो है कासी एक्सपेरिमेंटल स्टडी होगा। और उसी तरह जो है हम केस लेंगे और कंट्रोल, और एक को जो है मतलब इंटरवेंशन देंगे, और उससे जो हमारे पास डेटा कलेक्ट होता है उससे फिर हमें पता चलता है कि रिस्क फैक्टर इसका क्या है। तो ये हमारे पास आता है कासी एक्सपेरिमेंटल स्टडी में।